Hello friends, my name is Yogesh Sharma and today we will continue where we left the other day. जो मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ उसमें आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस इन हेल्पिंग पीपल स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अटके हुए हैं दिमाग में अभी तक सो मैनी कन्फ्यूजन्स है लोगों के, बिज़नेस करें नहीं करें, क्या ना करें, बहुत सारे सवाल आते हैं और बिल्कुल आने भी चाहिए। जब मैंने भी अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, जब मैं जॉब से मैंने बिज़नेस में स्विच किया, मुझे भी बहुत सारे अननोन फियर्स थे। ऐसी ऐसी चीज़ों से डर लगता था जो पता नहीं क्या हो जाएगा, बिज़नेस करूँगा डूब जाऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जनरल नेचुरल चीज़ें, जिस बंदे ने इतने साल जॉब ही करी है और कंफर्टेबली जॉब में अपना पता है महीने के एंड में सैलरी आ जाती है तो अच्छा लगता है। लेकिन डिज़ायर रहता है कि नहीं यार, अपना भी कुछ करना है लाइफ में। ठीक है, जॉब कोई बुरी चीज़ नहीं है, जॉब भी करनी चाहिए। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको निकल के अपने जॉब छोड़ के बिजनेस कर लेना चाहिए। अगर आप जॉब में सेटिस्फाइड है, जॉब से आपको खुशी मिलती है तो कंटिन्यू करिए, उसमें कोई हार्म नहीं है। जॉब्स के भरोसे ही दुनिया चलती है। अगर सारे लोग बिजनेस करने लग जाए तो जॉब कौन करेगा। मैं भी जब जॉब करता था मैं भी बड़ा खुश था, मुझे भी अच्छी लाइफ मिल रही थी। लेकिन एक टाइम के आके मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे अपनी जॉब से कोई दिक्कत आ रही थी या जॉब में कुछ मुझे परेशानी हो रही थी या मुझे कोई हैरेस कर रहा था या मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा था। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी इन जॉब, सिक्योर जॉब थी, सब कुछ था। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, कभी कभी एक लाइफ में हम सोचते हैं कि एडवेंचर करें। हमारी सीधी सादी लाइफ चल रही होती, फिर भी हम जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं और समुद्र में घुसते हैं, मतलब एडवेंचरस चीज़ें करते हैं। तो एक वही एडवेंचर के तरीके से, एक एडवेंचर के तौर पे मैंने कहा चलो ठीक है, एक बिज़नेस ट्राई करते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो बनाई थी, बताई थी, आप ज़रूर जाके उस मेरे वीडियो में देखिएगा क्या क्या मैंने बोला। तो उसी के कंटिन्यूएशन में बहुत सारी चीज़ें थी। बिज़नेस डेवलपमेंट का, बिज़नेस बिल्ड करना कोई आप एक दिन में नहीं सीख सकते, एक महीने भी नहीं सीख सकते। इट्स लाइक अ कंटिन्यूस थिंग, ऑन अ डेली बेसिस आप चीज़ें सीखते हैं। मैं भी आपको सोचो कि 100% बिजनेस बिल्ड करना सिखा दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। बिजनेस बिल्ड होता है अपने ओन एक्सपीरियंसेस के साथ। सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, मेरे एक्सपीरियंस डिफरेंट है, आप जिस चीज़ में बिजनेस करेंगे वहाँ पे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे। तो जब तक आप अपने बिजनेस में खुद एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक आपका बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि जैसे आज बहुत लोग कंपेयर करते हैं जी, इलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग और रिलायंस और अदानी, लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा बनना है। तो उनको उस जगह पहुंचने में बहुत बहुत साल लगे और उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। ऑन अ डेली बेसिस उन्होंने कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया, तब जाके इस जगह पहुंचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने स्टार्ट तो ज़ीरो से करी थी। तो आप ये सोच के चलिए कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपको 100% कहीं पे कुछ भी पढ़ाया हुआ 100% चीज़ें नहीं मिलेंगी। हाँ ठीक है, कुछ बेसिक्स आपको मिल जाएंगे। बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए, बिज़नेस बिल्डिंग के लिए कोर्सेज होते हैं, कॉलेजेस होते हैं जो आपको सिखाते हैं, बिज़नेस स्कूल्स होते हैं जो आपको बिज़नेस सिखाते हैं कि बिज़नेस में ये करना वो करना है। वो थ्योरी वगैरह सिखा देंगे, कुछ को प्रैक्टिकल भी सिखा देंगे। कुछ लोग आजकल मैंने देखा है, बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं जो आपको स्टार्टअप में हेल्प करते हैं, फंडिंग में दिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको 24 घंटे आपके साथ वो साथ नहीं रहेंगे, करना आपने खुद ही है। आपको जो है, कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कहावत है, यू हैव टू गेट योर हैंड्स एंड फीट डर्टी। आपको उस जगह उतरना है। वो एक बड़े कहावत है कि अगर आपने स्विमिंग सीखनी है तो आपने स्विमिंग पूल में उतरना है। और स्विमिंग पूल में कोशिश करिए ऐसे ना उतरिए। ये नहीं कि अब आपने कल स्विमिंग सीखनी है तो योगेश ने बोला था तो जाके कल स्विमिंग पूल में कूद जाए, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। मेक श्योर यू हैव अ कोच एज वेल, बिकॉज अगर बिना कोच के आप स्विमिंग पूल में कूद जाएंगे तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, आप बहुत नुकसान हो सकता है आपका। तो ऑफ कोर्स बिजनेस में जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस और ये होते हैं, ये मेंटर्स होते हैं, आपके लिए कोचिंग देते हैं आपको। लेकिन करना तो आपने ही। जैसे अगर आपने स्विमिंग सीखनी है तो कोच आपको कोचिंग देगा, लेकिन स्विमिंग तो आपने ही करनी है ना। तो सेम थिंग बिजनेस में, ठीक है। और इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं, सबसे स्टार्टिंग में लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। आपके पास टाइम लिमिटेड है, उस लिमिटेड टाइम में आप क्या क्या करना चाहते हैं आपने प्रायोरिटाइज करना है। वो एक कहावत है कि आपका जो 80% जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है आपके उन बाकी 20% एक्टिविटीज़ पे। आप वो 20% ऐसी क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे आपका 80% जो बिजनेस बिल्ड होने में हेल्प हो रहा है।
तो अब यहीं पे हम लोग गड़बड़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम वो 80% चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं जिनसे हमें 20% प्रॉफिट हो रहा होता है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो आपने आइडेंटिफाई करना, फॉर एग्जांपल आज आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं, करना चाह रहे हैं, और आपने जो भी आप प्लानिंग भी कर रहे हो, तो आप उसके टास्क लिखिए कि मुझे अपने बिजनेस में ये चीज़ें करनी है। कुछ भी हो सकती है, छोटी से छोटी चीज़ भी रख लीजिए। अब उनको एक लिस्ट में बनाइए, उसमें टॉप में डालिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। और कभी कभी हम लोगों को लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको हम लिस्ट में डाल देते हैं, जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम ऊपर डाल देते हैं। तो इस चीज़ को भी बड़ा समझदारी से आइडेंटिफाई करना है कि लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। मेरे अकॉर्डिंग जो मैं सोचता हूँ कि आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं बिजनेस में, वो है बिजनेस बिल्ड करना। भाई धंधा लाओगे तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, तभी तो पैसा आएगा। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है जिससे आपका पैसा आएगा, ठीक है। और दूसरा है, जब बिजनेस आ गया उसको एग्जीक्यूट भी तो करना ना, लोगों को डिलीवर करके देना, जिसको ऑपरेशंस बोलते हैं। तो बिजनेस डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, ये दो चीज़ें आपकी जो है बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका बिजनेस जो है आगे चलेगा। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी हम जो है ना एक टाइम अपना उन चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं जो नहीं करना है। अब जैसे मैंने देखा है कि लोग जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं वो बैठ के अपना लोगो डिज़ाइनिंग में लग गए, वो बैठ के ब्लॉग्स लिखने में लग गए, वो बैठ के वो ग्राफिक्स बना रहे हैं जो अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे, या वो होली दिवाली त्यौहार आ रहा है उस पर अपना अच्छा सा बनाएंगे, उस पर लोगो लिखाएंगे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम abccompany.com। ये सब चीज़ों से बिज़नेस नहीं आता है। इन सब चीज़ों से हमें लगता है कि हमें विजिबिलिटी मिलेगी। मैंने आज तक देखा इन चीज़ों से विजिबिलिटी नहीं मिलती। मैंने भी ये सब चीज़ें करी, लेकिन आई डोंट डू इट। लेकिन अच्छा, मैंने करी है लेकिन इसको ऐसा मैंने प्रायोरिटी नहीं करा। जब मैं थोड़ा फ्री टाइम होता मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कुछ एक इस टाइप के ग्राफिक्स एंड पोस्टर्स बना के मैं डाल देता हूँ सोशल मीडिया पे। लेकिन सिंपल सा लॉजिक है, आप भी आज देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे हैं, आप अगर स्क्रॉल कर रहे हैं अपने फेसबुक पे, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा आपके पास इतनी सारी चीज़ें आती हैं, विद इन 5 सेकेंड पहले भी आपने जो पढ़ा होता आपको याद नहीं होता। अभी आप नोटिस करना, आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, आपने 5 सेकंड कोई चीज़ पढ़ी, एक पोस्ट पढ़ी, स्क्रॉल कर दिया, मैं आपसे 10 सेकंड बाद पूछूंगा ना आपने क्या पढ़ा था, आपको नहीं याद रहेगा। बहुत रेयर होता है जो हमको याद रह जाता है, जो हमें कोई चुटकुला याद रह गया, कोई वीडियो हमने देख लिया जिसको हमने आगे किसी को शेयर कर दिया। हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है। पहले होता था अटेंशन स्पैन ज़्यादा, लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया एंगेजमेंट हमारे पास अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया, और हमारे पास सिमिलर चीज़ें बहुत सारी आती हैं। फॉर एग्जांपल जब दिवाली आती है, आपके पास व्हाट्सएप पे इतने सारे पोस्ट्स आते हैं, इतने सारे लोगों के, आपको याद रहता है किसने क्या भेजा था? कुछ भी याद नहीं रहता। आप क्या करते हो, अगले दिन उठा के अपना गैलरी में जाते हो, कट करके सारी चीज़ें डिसलेक्ट करते हो, डिलीट करते हो। तो इससे क्या मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। आपने इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप सोच रहे हैं कि इन चीज़ों से आपकी मार्केटिंग हो रही है, नहीं हो रही इन चीज़ों में, क्योंकि अब क्या हो गया ना, सोशल मीडिया पे इतना क्लटर आ चुका है, इतना भीड़ आ चुका है। आप सोचें कि अगर आप पोस्ट डाल के आपका वो कस्टमर आपको कॉल कर देगा, वो बहुत रेयर होता है, और उसके लिए आपको बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करनी पड़ेगी, जिसमें आपको बहुत सारा पहले टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, फिर जाके आपको वहाँ से कुछ कस्टमर बेस मिलना शुरू होगा। तो आपने चीज़ें खुद नहीं करनी। आपने अगर आपको लगता है कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो आपने खुद पोस्ट बना के नहीं डालने, आपको अपना टाइम बचाना है आपको। सो देयर इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट बैटल बिटवीन टाइम वर्सेस मनी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जब एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं 1 घंटे में अगर मैं 10,000 रुपये कमा लेता हूँ, ठीक है, ये मेरी, मान लीजिए मेरी इनकम है ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये घंटा में कमा लेता हूँ। अगर मैं जाग रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, 10,000 रुपये में कमा लेता हूँ पर आवर। अब क्या होता है कि मुझे अचानक पोस्ट बनाने का दिमाग में कीड़ा आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने 1 घंटा लगाया और मैंने एक जो है बढ़िया सी पोस्टर बना दिया। आजकल सो मैनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मैं किसी को एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैंने भी बहुत सारे यूज़ किए। लेटेस्ट वाला जो मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ कैनवा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है आपको पोस्ट के सैम्पल्स। मैंने उसमें बढ़िया से टेम्पलेट चूज़ करके 2-3 पोस्टर बना ली, 1 घंटा लगा दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अरे यार ग्राफिक आर्टिस्ट को पैसे क्यों देने, चलो मैं खुद एक पोस्ट बना लेता हूँ, 2 पोस्ट 3 पोस्ट बना लेता हूँ। तो मैंने जो पोस्ट बनाए, मैंने जी
300, 400, 500 रुपये प्रति पोस्ट के हिसाब से 1500 रुपये की बचत कर ली। ये लगता है मुझे कि मैंने बचत कर ली, लेकिन मैंने बचत नहीं करी, मैंने अपना 8500 रुपये का नुकसान किया है। सो यही मैं बताना चाह रहा था आपको, जो मैं 80-20 रूल बता रहा था। जो आपका 80% जो टाइम है वो कहाँ जा रहा है, तो आपका जो 20% एफर्ट्स है वो आपके 80% रिटर्न में आना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको बिजनेस डेवलपमेंट में आपको क्या करना है। सबके बिजनेस डिफरेंट है। अब मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता कि आपके बिजनेस के लिए आपको क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता आप किस किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा सर्विसेज का बिजनेस है, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, राइट। और उसमें क्या करता हूँ, मैं सीधे जाके कस्टमर्स को मैं अप्रोच करता हूँ। मैं डायरेक्टली उनको मैं ये पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह नहीं भेजता हूँ। कभी कभी होता है, चलो ठीक है, मूड आ गया किसी को, मैंने मेरे ग्राफिक आर्टिस्ट को बोल दिया, मैंने कुछ मेरी पोस्ट बना दी, वो बना देगा, और मैं अपने एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को बोल दूंगा कि ज़रा ये सोशल मीडिया पे डालते रहो। ये सब चीज़ें मैं नहीं करता। तो मुझे पता है कि मेरी जो फीस है 10,000 रुपीज़ आवर है। अब मैं उस 1 घंटे में 10,000 रुपये कमा लूँ या 1500 गंवा लूँ, विच इज़ बेटर, राइट। तो मैं कमाने पे विश्वास करता हूँ। मैं जो है, सो देयर इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट बैटल विद बिटवीन कि सेविंग वर्सेस मेकिंग मनी। तो मेरा जो फोकस रहता है पैसे बनाने में रहता है। मैं पैसे बचाने वाले इन छोटी छोटी चीज़ों में इतना वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। मैं अब अगर मुझे टैक्सी से जाना है, मैं 2 टैक्सी के ऐप खोल के ये नहीं देखता हूँ कि एक मुझे 200 रुपये में लेके जा रही है या एक मुझे 250 रुपये में लेके जा रही है। मुझे जो मिलती है टैक्सी अवेलेबल है, बुक करो जाओ। मैं अपना टाइम इन चीज़ों में वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं 50 रुपये कहाँ पे बचा लूँ, ठीक है ना। मैं जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ, मैं सीधे जाके बैठ जाता हूँ। मैं जाके ये नहीं देखता कि अब मुझे कौन सी डिश हाँ ठीक है, जो मुझे डिश अच्छी लग रही है मैं वो लेता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मुझे को सस्ती कौन सी मिल रही है, बाय गॉड्स ग्रेस। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनैलिटी में हमको चेस करनी पड़ती है, और हमको एक अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है कि एज अ बिजनेस ओनर हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आप सर्विसेज में, इंडिया इज़ अ सर्विसेज प्रधान कंट्री जिसको बोलते हैं, सर्विसेज ही सबसे ज़्यादा इंडियंस प्रोवाइड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सर्विसेज, या सर्विस सेक्टर इकोनॉमी। तो अब जैसे मैं भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको सीधा कस्टमर्स तक पहुँचना है, और ये छोटी छोटी पोस्ट बना के नहीं पहुँच पाओगे। तो आपको पहुँचना है, ढूंढिए लोगों के, अप्रोच करिए, उनके नंबर्स निकालिए, उनके ईमेल्स निकालिए, उनको डायरेक्टली उनको मेल्स भेजिए, उनको कॉल्स कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए, अपनी सर्विसेज को करिए। और हाँ, आपका पर्सनैलिटी उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जब आप फ़ोन उठा के कॉल करते हैं, आपको आना चाहिए ना बात करना। अब आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, मान लीजिए सर्विसेज दे रहे हो, आप उनको कन्वे नहीं कर पा रहे हो क्या सर्विसेज दे रहे हो, तो वो भी ठीक नहीं है। तो आपने अपनी सर्विसेज जो आप दे रहे हो, आपको एक अपनी सेल्स पिच होनी चाहिए कि जब आप फ़ोन करो, फ़ोन उठाओ, किसी से अपॉइंटमेंट बुक करना, उसको शुरू में एक मैसेज दे पाओ कि हाँ ठीक है, दिस व्हाट वी डू, वुड यू लाइक टू टेक आवर सर्विसेज, वी कैन हेल्प योर कंपनी इन दिस थिंग्स। फॉर एग्जांपल आप वेब डिज़ाइनिंग में हो, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो, या HR में हो, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सब, फाइनेंस में हो। फॉर एग्जांपल आपके कंपनीज के अकाउंट्स देखते हो, तो आप फ़ोन उठा के बोलते हो कंपनी को कि हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। बोलना नहीं आएगा तो आप कैसे काम करोगे, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू शुड नो हाउ टू टॉक, यू शुड नो हाउ टू, सो कम्युनिकेशन, इन चीज़ों पे बहुत बिल्ड करिए अपनी कम्युनिकेशन। तो इस चीज़ पे अपना टाइम स्पेंड करिए कि मुझे अपनी सेल्स पेज कैसे रखनी है, जब मैं ईमेल्स भेज रहा हूँ वो कैसी मैं ईमेल्स रख रहा हूँ, उसमें जंक तो नहीं लिख रहा हूँ, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं आ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है, छोटी मोटी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें मैं कंटिन्यूसली आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोज़ एज एंड व्हेन मेरे जो दिमाग में आता रहेगा, मैं रैंडमली वीडियो बनाता हूँ। ऐसा कुछ मैं प्लान करके नहीं बनाता हूँ। इट्स लाइक आई लाइक टू टॉक टू पीपल। तो बात करते करते दिमाग में आया, चलो हाँ ठीक है, ये आइडिया है, मेरे को शेयर करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एट दी एंड समराइज़ करने के लिए यही बोलूँगा कि अपना जो टाइम है आप नोट करिए कि अपना बिज़नेस का टाइम आप कहाँ कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। आप छोटी छोटी यूज़लेस चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या आप अपना टाइम फोकस कर रहे हैं जिससे एक्चुअल आपका रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है सोचिएगा कि अगर आपको आउटसोर्स कर सकते हैं तो करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे जैसे मैंने कहा कि मुझे अपनी वेबसाइट बनवानी है, तो मैं किसी को आउटसोर्स कर दूंगा ना।
अगर मुझे इस टाइप के पोस्ट बनवाने हैं, ब्लॉग्स लिखवाने हैं, तो मैं आउटसोर्स कर दूंगा। मेरे को अगर मुझे अपनी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करने, मैं खुद नहीं मेंटेन करूँगा, सी वो मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो मैं एक सीए हायर करूँ। मैं कहूँगा कि भैया इस महीने में इतनी इनकम आई, इतनी सेल हुई, इतनी सैलरीज हैं, इतने मेरे खर्चे हैं, सब मैं उसको एट द एंड ऑफ द मंथ भेज देता हूँ कि भैया ये मेरे महीने का सारा हिसाब किताब है, आप मैनेज करो। तो अब मैं क्यों उसमें अपना घंटों का टाइम स्पेंड करूँ? सी मेरा जो टाइम है, जो फोकस है, मेरा बिजनेस डेवलपमेंट में जाएगा, मेरा जो टाइम है वो मेरा ऑपरेशन में जाएगा, डिलीवरी में जाएगा। ये मैंने जो कस्टमर्स को वादे किए, हाँ जी हम ये करते हैं वो करते हैं, तो कस्टमर्स को डिलीवरी भी तो करना है ना, सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। तो एट द एंड यही फाइनल मैसेज, लुक फॉर वेयर यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। एक बार आपको इस चीज़ में पकड़ आ गई तो आपका बिजनेस पे अच्छा चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज योर फ्रेंड योगेश शर्मा एंड साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल मेक अनदर वीडियो विद सम मोर इन्फॉर्मेशन एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय गाइस।